बहुत अच्छा प्रतिक्रिया मिलता है, कौन क्या देता है कौन नहीं देता है। तो ये कहते हैं कि जब मतदान का टाइम आएगा तब मतदान करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बनाते। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अभी बकनिया मार्केट में, यानी बकनिया बाजार में, और कुछ लोगों का ओपिनियन जानूंगा कि लोग यहाँ किसको वोट कर रहे हैं इस विधानसभा में, जो अमौर विधानसभा है। तो पहले मैं भाई साहब से पूछूंगा, अपना नाम बताए, आपका नाम क्या है? मोर कौशल नाम है। ये बताइए, जैसे कि अमौर विधानसभा में अभी चुनाव माहौल चल रहा है, तो आपके सामने तीन विधायक खड़े हो रहे हैं, जो कि अभी जेडीयू से, जो कि भाजपा से गठबंधन है, सराज जफर साहब, और जो अभी कांग्रेस से हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे अभी अख्तर रहमान साहब हैं, जो कि MIM से हैं। आप किसको पसंद करते हैं, किसको वोट करेंगे? देखिए, आरजेडी और कांग्रेस, इनको तो हम लोग 70 साल से जो है हमारे पुरखों ने देते हुए आया, और इसी डर से दे रहे थे कि जो है अगर इनको नहीं दिया जाएगा तो जो है बीजेपी आ जाएगी। हालांकि 20 साल से जो है बिहार में बीजेपी की सरकार के मिल के सरकार चला रही है, और केंद्र में लमसम 11-12 साल हो रहा है। तो बीजेपी को जो करना है वो करता ही है, लेकिन इस मर्तबा बदलाव की तरफ जो है जनता जा रही है, और कुछ लोग जो है कांग्रेस की तरफ भी है, कुछ लोग तीर छाप नीतीश कुमार की तरफ भी है, लेकिन हम लोगों का मिजाज है कि जो है पतंग छाप को जो है जिताया जाए। आप यानी कि सबके बारे में बोल करके बोल रहे हैं पतंग छाप को देना है? सबके बारे में नहीं कह रहे हैं, नहीं, मतलब सब नेताओं को आपने गिना दिया, किसका क्या कमी है, इसमें क्या है, लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप इसको पतंग छाप को ही पसंद करते हैं? जी, हम पतंग छाप को पसंद करते हैं। क्या लगता है इन 5 सालों में जो भी प्रेजेंट विधायक रहे अख्तर रहमान साहब, उन्होंने क्या कुछ काम किया है, क्या लगता है आपको? देखिए, नेता जो होता है, जो काम जिनके इलाके में होता है वो तो किया ही है। जैसे कि अभी बहुत सारा काम उन्होंने गिनवाया है। जैसे गिनवाया कि उन्होंने रसोली पुल का काम जो अटका हुआ था उस काम को पूरा करवाया। जैसे उन्होंने गिनाया कि अखाड़ी गांव में जो पुल का काम अटका हुआ था उन्होंने पास करवाया। इसके बारे में क्या बोलेंगे, बताइए। हाँ, वो कह रहे हैं और हुआ भी है, लोग देख भी रहा है, काम चालू है, तो काम उन्होंने कराया है तो वो अपने काम को गिनवा रहा है। बाकी रही बात कि हम लोग इस वजह से पसंद करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में बात करते हैं तो हम लोगों का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि कोई भी नेता किसी को खिला के पिला के नहीं देता है या किसी का घर बना के नहीं देता है। बस एक चीज ये है कि अगर कोई मसला पार्लियामेंट में, लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, अगर किसी कमजोर की तरफ से मजबूत आवाज बन के अगर जब उभरते हैं और बोलते हैं तो उससे दिल और सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है कि काश हमारी इस तरह क़ियादत करने वाला अगर पार्लियामेंट में या विधानसभा में अगर मजबूती के साथ हो, तो शायद मुसलमानों को जिस कदर जिल्लत के साथ लोग देख रही है, या फिर जो है मुसलमानों को जिस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, शायद आगे चल के वो ना हो, अगर हम सब मुत्तहिद हो जाए तो। चलिए ठीक है, भाई ने बहुत अच्छा बात कहा। मैं चाचा से पूछूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं अमर विधानसभा के बारे में और किसको चुन रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। बताइए चाचा, आप किसको अमर विधानसभा में अभी विधायक बनाना चाहते हैं? जी, मेरा भी वही है, अख्तर रहमान साहब जो। यानी आप ये अगर बगल में बोले तो आपका भी वही है? हम लोग का एक सोच बना हुआ है, ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं तो उसको सुन के हम भी बोलेंगे, ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ जो माहौल है हम लोगों का वो बता रहे हैं, हम लोग का जो माहौल है हम उन्हीं को लाना चाह रहे हैं, अख्तर रहमान साहब को। चलिए, चाचा ने भी वही ओपिनियन दिया है। मैं भाई साहब से पूछूंगा, आप बताइए आपका नाम क्या है? इन लोगों का कहना है जिसको हम अपनी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जुम्मन। हाँ, तो बताइए किसको वोट कर रहे हैं हमारे विधानसभा में? हमारा भी कहना है बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? मतलब सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदली होना चाहिए। ये लोग अगर बोल रहे हैं जैसे कि अख्तर रहमान को दे रहे हैं, तो आप भी वही बोल रहे हैं, किसको देना है वोट, किसको देना है बताइए। सराज जफर साहब है, जलील मस्तान साहब है, उधर अफरोज जिला परिषद साहब है, और अख्तर रहमान साहब है, किसको पसंद करते हैं आप? जिधर सब चलेगा उधर किसको दीजिएगा? जिधर सब चलेगा वो नहीं, आप किसको दे रहे हैं बताइए। चलिए, वो थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। मैं चाचा से पूछूंगा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी जो है गर्माहट बढ़ी हुई है अमर विधानसभा में, आपका बड़े बड़े कद्दावर नेता है, तो बताइए किसको पसंद करते हैं आप? डायरेक्टर बोला दिए पहले आपसे जो हम जानते। ठीक है, आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। तो जैसे अमर विधानसभा में भी चुनाव का माहौल चल रहा है, अख्तर रहमान साहब है और सराज जफर साहब है, जलील मस्तान साहब है, इन तीनों में सबसे अच्छा नेता कौन है और आप किसको पसंद करते हैं बताइए? सबसे अच्छा नेता ये है कि जो है नवयुवक के हिसाब से पार्टी कोई रहे,
हमको पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन उम्मीदवार जो जैसा है उसको उस तरीके से हम लोग उसको झुकाव दे करके उसको जिताएंगे। माहौल में कहता है कि लोग पार्टी देख करके चुनाव कर रहे हैं, कोई कहता है कि सभा जफर साहब बीजेपी में मिले हुए हैं, तो लगभग मैं अगर रिपोर्टिंग करता हूं तो कह रहे हैं मैं उसे नहीं दूंगा, और कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि उसका जो उम्मीदवार है वो बूढ़ा है, वो खुद नहीं चल पाता है। लोग अख्तर ईमान के बारे में अधिक बोलते हैं। तो हम लोगों को जो है अपना अपना एरिया का जो है उम्मीदवार जो है अलग ढंग का है। मेरा एरिया का जो है सभा जफर बढ़िया उम्मीदवार है, हम लोग जो है सब जम करके उसको जो है वोट देंगे सभा जफर साहब को, यानी कि जेडीयू गठबंधन बीजेपी को आपको वोट करना। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात कही चाचा ने। सर मैं थोड़ा और भी दुकानदार चाचा से पूछूंगा कि वो क्या ओपिनियन देते हैं अपना। नहीं, वो तो दे दिए, लेकिन आप भी बताइए आप अपना ओपिनियन। समझिए ना बात को, कह दिया जो कहना था वो कह दिया, हमारे तरफ से कहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चाचा थोड़ा सा जो है हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। चलिए, इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, मैं रिपोर्टिंग करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।